Assalamualaikum, Chitranas. We can do, we must do. From today, I am starting my journey, and this is my first video on YouTube. So please support me and do like, share, and subscribe to my YouTube channel, Job Link Training Institute. चलें, अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज हमारा टॉपिक है बी योरसेल्फ। क्या आप लोगों ने सोचा है कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती टाइम ज़ाया कर दिया है आराम तलबी में? कुछ लोगों की सुबह दोपहर के 2, 2:30, 3 बजे शुरू होती है। उसके बाद खाना पीना किया, नहाना धोना किया, टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, शाम होने का इंतज़ार किया और निकल गए बाहर घूमने फिरने के लिए। उसके बाद लेट नाइट घर आए, खाना पीना करा, उसके बाद टीवी देख लिया, मोबाइल देख लिया, सारी रात अपनी ख़राब करी। उसके बाद दोबारा उनके दूसरे दिन का सूरज शुरू होता है दोपहर के 2, 2:30, 3 बजे, और फिर बोल देते हैं हमारी ज़िंदगी में टाइम ही नहीं है। या फिर ऐसा होता है किसी की वजह से आपको धोखा मिला है और आपने उस धोखे को अपनी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा रोग बना लिया है। धोखा देने वाले तो धोखा देकर चले गए और आपसे बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को वहीं के वहीं रोक दिया है। या फिर ऐसा होता है किसी हादसे की वजह से हमारी बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाता है, और जिसकी वजह से हम ना उम्मीदी और ना महरूमी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं, दुनिया से कटना शुरू हो जाते हैं, लोगों से कतराना शुरू हो जाते हैं और एक कोने में बैठ के अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। और जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब हमारे एक्सक्यूज़ेस। अब जो आपको मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, उस कहानी को सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ेस नाम का कोई वर्ड होगा ही नहीं, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके पैदाइशी न हाथे ना पाऊँ। मैं बात कर रही हूँ निक विजिसिक की। निक ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुए 1982 में। निक की पैदाइश के बाद जब नर्स पहली दफ़ा निक को उनके पेरेंट्स के पास लेकर आई, तो उनके पेरेंट्स निक को देखकर शॉक्ड हो गए, क्योंकि निक के ना हाथ थे और ना पाँव थे। ये देखकर निक के पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया था निक को एक्सेप्ट करना। लेकिन फिर निक के पेरेंट्स ने ये सोचकर एक्सेप्ट किया कि हो सकता है ये गॉड की तरफ से कोई इशारा हो, कोई आजमाइश हो। निक जब स्कूल गोइंग हुए तो स्कूल के दूसरे बच्चे निक को देखकर डरने लगे, घबराने लगे, निक का मजाक बनाने लगे, और इसी बात को सोच सोच के निक डे बाई डे डिप्रेशन की तरफ जाने लगे, कॉम्प्लेक्स का शिकार होने लग गए। और आखिरकार निक ने अपने डॉक्टर से और अपने पेरेंट्स से एक सवाल किया कि मैं दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी क्यों नहीं गुजार सकता। लेकिन किसी के पास निक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। निक जब 10 साल की उम्र में आए तो इसी बात को लेकर निक ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लेकिन निक के पेरेंट्स की बेइंतहा मोहब्बत ने निक को सुसाइड करने से बचा लिया। निक जब 17 साल की उम्र तक पहुंचे तो निक की मदर ने निक को एक आर्टिकल दिखाया, और वो आर्टिकल एक ऐसे इंसान का था जो बिल्कुल निक की तरह के थे। निक ने जब उस इंसान की अचीवमेंट को देखा तो उनसे इंस्पायर होना शुरू हुए, और यहाँ से निक ने अपनी सोच की डायरेक्शन को चेंज करना शुरू कर दिया। निक ने अपनी कमजोरी को अपनी विल पावर बनाना शुरू किया, और लाइफ विदाउट लिम्स के नाम से निक ने एक NGO खोली। साथ ही निक ने एटीट्यूड इस एटीट्यूड के नाम से कंपनी भी खोली, और लाइफ विदाउट लिम्स के नाम से एक बुक पब्लिश हुई जो 30 ज़बानों में ट्रांसलेट की गई। निक स्काई डाइविंग भी करते हैं, निक स्विमिंग भी करते हैं, निक को म्यूज़िक का भी शौक है, निक को स्केटिंग का भी शौक है, निक एक बहुत अच्छे राइटर हैं। निक साथ ही अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को भी भरपूर तरीके से गुजार रहे हैं। फिर बगैर हाथ और बगैर पाँव के जब निक आसमान की बुलंदियों को छू सकते हैं, तो हमारे पास हाथ भी है और पाँव भी है, तो हम क्यों नहीं अपने मकसद में कामयाब हो सकते? हम क्यों अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं? हम क्यों नहीं सोचते कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं? तो आओ, उठो, जागो, आज से ही कुछ करो, आज से ही कुछ सोचो। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों को देखोगे तो थक जाओगे,
रास्तों को अपनी मंजिल बना लो, कदम कदम पे मंजिल मिलेगी। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।